अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से फ्लावर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने वेजिटेबल गार्डन की अपडेट शेयर करूंगी। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो जनवरी और फरवरी में आप जो है अभी भी इन सभी वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं। कुछ के आप सैपलिंग ला के अपने गार्डन में लगा सकते हैं और कुछ के आप सीड भी ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने कौन कौन सी वेजिटेबल्स ग्रो की हैं यही आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे हमारे जितने भी विंटर फ्लावरिंग के प्लांट हमने ग्रो किए थे सभी के ऊपर माशाल्लाह काफ़ी अच्छी अब ब्लूमिंग आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब धूप काफ़ी अच्छी इनको मिल रही है, तो इनकी ग्रोथ भी थोड़ी सी अब स्टेबल होना शुरू हो चुकी है। पहले धूप ना मिलने की वजह से ये प्लांट थोड़े से स्लो ग्रोथ कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारी सबसे पहले आ जाती है कट पालक, जो मैंने आपके साथ लगाना शेयर किए थे। ये इसके सीड जो है आप पूरा विंटर सीज़न ग्रो कर सकते हैं। तकरीबन मार्च तक आप इसके सीड ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाने वाली ये वेजिटेबल है। यहाँ पे स्वीट कॉर्न के प्लांट है, देखिए इनकी भी ग्रोथ अब काफ़ी बेहतर हो गई है, पहले से थोड़ी स्लो थी। और अब जो है क्योंकि धूप निकलना शुरू हो चुकी है, तो ये सभी प्लांट जो है अब काफ़ी अच्छी ग्रोथ करना शुरू कर दी है इन्होंने। अब यहाँ पे हमारे जो है टमाटो के प्लांट है, जितने भी मैंने टमाटर की सीडलिंग यहाँ पे ट्रांसप्लांट की थी सभी के ऊपर माशाल्लाह अब जो है फ्रूटिंग आना शुरू हो चुकी है, फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। और अगर आपने भी ये टमाटर के प्लांट लगा रखे हैं तो ज़्यादा फ्रूटिंग लेने के लिए अपने प्लांट के जब आपके पहले फ्लावर आए तो उनको कट कर दीजिए। उसके बाद जब आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर्स आना शुरू हो जाएँ तो डेली अपने फ्लावर्स को जो है प्लांट के फ्लावर को 1 से 2 दफ़ा टैप ज़रूर कीजिए, ताकि ये हवा के ज़रिए जो है इनकी पॉलिनेशन होती है। तो अगर हवा भी नहीं है या फिर पॉलिनेटर्स भी नहीं है तो ये प्लांट आपके ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं देंगे। तो मैं इन प्लांट्स को डेली ही 1 से 2 दफ़ा पूरे प्लांट को मैं 1 दफ़ा हिला देती हूँ, ताकि इनकी जो पॉलिनेशन है अच्छे से हो सके। सभी प्लांट के ऊपर जो है फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी हो रही है, फ्रूटिंग भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हो रही है। जब ये मैं हार्नेस करूँगी तो तभी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तक फ़िलहाल जो है फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। मैंने आपके साथ इनको फर्टिलाइज़र भी देना शेयर किया था। एक दफ़ा मैंने इनको जो है काउडंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दिया था। उसके बाद मैंने इनको जो है मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दिया, तो जिससे मेरे प्लांट काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी कर रहे हैं और इनके ऊपर फ्रूटिंग भी काफ़ी अच्छी आना शुरू हो गई है। यहाँ पे हमारी मज़ीद कुछ पालक और मेथी लगी हुई है। मेथी के और पालक के दोनों के सीड आप जो है पूरा विंटर सीज़न ग्रो कर सकते हैं। बहुत कम स्पेस में ये ग्रो होने वाली वेजिटेबल्स हैं, इनको इतनी बड़ी जो है स्पेस की ज़रूरत नहीं रहती। अगर आपके पास जो है फ्रूट वाली बकेट्स हैं उनके अंदर भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बाथुक के प्लांट है, इसके ऊपर अब सीड बनना शुरू हो चुके हैं। इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो कीजिए। ये खुद ब खुद भी निकल आते हैं प्लांट, तो आप इनको अगर ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं तो सीड आप कलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट सीज़न आप इनको दोबारा ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे पत्ता गोभी है, साथ ही लहसुन और अनियन ग्रो किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए हमारे एनुअल क्राइसैंथेमम के ऊपर भी फ्लावर्स आना शुरू हो चुके हैं। ये खुद से ही प्लांट निकला था, यहाँ पे मिट्टी के अंदर कहीं सीड पड़ा होगा तो ये प्लांट निकला है और इसके ऊपर अब फ्लावर्स आना शुरू हो चुके हैं। काफ़ी दफ़ा मैंने यहाँ से जो स्प्रिंग अनियन है मैंने अपने किचन में यूज़ किया है। और यहाँ पे हमारी मेथी है, मेथी को अब मैंने जो है थोड़ा सा बड़ा होने दिया है, क्योंकि पहले मैं 2 दफ़ा यहाँ से किचन के लिए यूज़ कर चुकी हूँ और अब दोबारा से मैंने इसको छोड़ दिया और इसको मैंने जो है काउडंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है। काउडंग में क्योंकि नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो जितनी भी हमारी लीफी वेजिटेबल होती हैं उनको ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। तो काउडंग एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र है हमारी लीफी वेजिटेबल्स के लिए। यहाँ पे कुछ मैंने मूलियाँ ग्रो की हुई हैं और मज़ीद कुछ प्लांट्स हैं जो कि अब काफ़ी अच्छी ग्रोथ करना शुरू कर दी है। यहाँ पे मिर्च के प्लांट है, इनके ऊपर भी अब फ्लावर्स आना शुरू हो चुके हैं। मूलियाँ नीचे अब इनकी जो है बनना शुरू हो गई हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो अभी भी आप जो है मूली के सीड लगा सकते हैं। मार्च तक आपको काफ़ी अच्छी जो है इनकी हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे हमारे कुछ मज़ीद टमाटो के प्लांट हैं जो मैंने बाद में शिफ्ट किए थे और इनके ऊपर भी आप जो है फ्लावर आना शुरू हो चुके हैं। साथ ही मैंने जो है स्पिनच भी ग्रो की हुई है। कुछ जो है मैंने इसके स्प्रिंग अनियन के जो प्लांट है वो भी लगाए हुए हैं। तो आपके जितने भी टमाटर के प्लांट हैं इनको चेकआउट करते रहा करें, क्योंकि इस वक्त इनके ऊपर लीफ माइनर का जो अटैक है वो भी होना शुरू हो जाता है। तो मैं साथ साथ इनकी जो पत्तियां वही कट कर देती हूँ ताकि बाकी प्लांट इफेक्टिव ना हो। तो इस तरीके जब आप अपने प्लांट की केयर करते हैं तो काफ़ी अच्छी जो है वेजिटेबल्स आपके बगैर किसी जो है केमिकल स्प्रे या किसी भी स्प्रे से आराम से ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी गाजर है, ये भी काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है। और स्पिनच देखिए यहाँ से मैं 2 से 3 दफ़ा ले चुकी हूँ अपने किचन के लिए
तो ये जो है जो हमारी पालक है ये काफ़ी अच्छी ग्रो कर जाती है। पूरा विंटर सीज़न आप इसको अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही ईज़िली जो है 2 से 3 दिन में इसके सीड जो है जर्मिनेट हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे जो है शिमला मिर्च के प्लांट है ये भी अच्छी ग्रोथ कर रही हैं, और हमारे कुछ ब्रिंजल के प्लांट हैं जिनके ऊपर अब फ्लावर्स आना शुरू हो चुके हैं। अपने प्लांट को चेकआउट करते रहा करें, क्योंकि इनके पत्तियों के नीचे जो है एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, जिस वजह से इनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है और प्लांट इतना अच्छा ग्रो नहीं करता। तो मैं इनके पत्तियों को ही कट कर देती हूँ, और जिससे मेरे प्लांट जो है काफ़ी अच्छे ग्रो करते रहते हैं। तो बार बार स्प्रे करने से बेहतर है जो अफेक्टेड एरिया आप उसको ही कट कर दें, ताकि बाकी प्लांट आपका बच जाए और इसकी ग्रोथ जो है दोबारा से शुरू हो सके। यहाँ पे हमारी जो शिमला मिर्च है ये भी अब फ्लावरिंग पे आ चुकी हैं। धूप ना होने की वजह से इसकी जो फ्लावरिंग है खिल नहीं रहे थे फ्लावर, अब बर्ड्स जो है काफ़ी अच्छी हेल्दी बन रही हैं। नीचे हमारी कट पालक के जो बीज हमने लगाए थे ये भी काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने दोबारा से धनिया और पालक के सीड ग्रो किए थे, ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। और इसके अंदर देखिए कि मैंने पीनट के शेल डाल दिए। ये बहुत अच्छा सोर्स होते हैं हमारे प्लांट की फर्टिलाइज़र का। तो आप इस तरीके से जो है जो पीनट के शेल हैं या फिर अंडे के जो छिलके हैं इनको डालते रहा करें, जिससे आपके प्लांट को जो है बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए ये किचन में यूज़ होने वाला जो मार्केट से लेके आते हैं पुदीना, ये वही मैंने ग्रो किया था, और देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। इसको मैं रात को कवर कर देती हूँ पॉलीथीन से, क्योंकि रात को कोहरा पड़ता है, तो कोहरा पड़ने की वजह से हमारा पुदीना अक्सर जो है ख़राब हो जाता है। इसकी पत्तियाँ सुगड़ना शुरू हो जाती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा पुदीना ख़राब हो जाता है। तो आपने अगर पुदीना लगा रखा है तो रात के टाइम आप इसको ऊपर से कवर कर दें, ताकि आपका पुदीना जो है ख़राब ना। और देखिए इसकी माशाल्लाह ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। जैसे ही दोबारा सीज़न हमारा कटिंग लगाने का शुरू होगा तो इसकी दोबारा कटिंग यहीं से लेके काफ़ी सारे पॉट आप जो है तैयार कर सकते हैं, और इसको किचन में भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने अभी तक कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया, जस्ट इसको मैंने मिट्टी में लगा दी है इसकी कटिंग, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही हैं। यहाँ पे हमारा कोरिएंडर ग्रो हो रहा है, पूरा पॉट फिल हुआ हुआ है। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारा मैंने धनिया ग्रो किया था। ये किचन में जो इस्तेमाल होने वाला धनिया के बीज हैं ये वही मैंने ग्रो किए थे, और इसमें देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ दी है। और 2 से 3 दफ़ा यहाँ से मैं ले भी चुकी हूँ, और अब दोबारा इनको मैंने छोड़ दिया ताकि थोड़ी सी पत्तियाँ ज़्यादा बड़ी हो जाए, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो आप अभी भी जो है धनिया के सीड भी ग्रो कर सकते हैं, मेथी, पालक और ये सारी सब्जियां आप अभी भी इनके बीज लगा सकते हैं, और मार्च से अप्रैल तक आपके ये प्लांट जो है काफ़ी अच्छे चलते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।